हाय दोस्तों, आपका स्वागत है बिहार टीचिंग बाय चमन जी के चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग बिहार बीएड एंट्रांस का जो एक जीके का सब्जेक्ट है उसमें हमने इतिहास को पहले लिया है। इतिहास को हमने 3 भाग में बांट के लिया है। तो आज हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत, प्रागैतिहासिक काल और उसके विषय में जानेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट जो इसमें बताया गया है, शॉर्ट है, लगभग 50 के लमसम क्वेश्चन होंगे इसमें। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इतिहास का विभाजन कितने भागों में किया गया? तो इतिहास का जो विभाजन है वो 3 भागों में किया गया है। पहला प्रगति इतिहास, दूसरा आर्ध ऐतिहासिक काल, तीसरा इतिहास। ज्ञानी मानव का प्रवेश लगभग कब हुआ था? 40,000 वर्ष पूर्व हुआ था। ज्ञानी मानव को क्या कहते हैं? होमोसेपियंस जो है वो ज्ञानी मानव का नाम था, उनको ज्ञानी मानव कहा जाता था। अब देखिए, शिकार जो था पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का भी साधन था। इसका मतलब शिकार का कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया? वो पूरा पाषाण काल में किया गया। शिकार मानव के की जो था वो मुख्य आधार था जीवन यापन करने का। आग का आविष्कार कब हुआ? आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। पहिया का नव पाषाण में हुआ। सबसे पहले पालतू पशु किसे कहते हैं? तो कुत्ता को सबसे पहले पालतू पशु माना गया। अब आइए, सर्वप्रथम धातु का प्रयोग किया गया, तांबा धातु का प्रयोग किया गया। प्रथम औजार बनाया गया, तो प्रथम औजार बनाया गया कुल्हाड़ी। सर्वप्रथम जो है प्रयुक्त अनाज क्या था? चावल। नेक्स्ट, कृषि का जो प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ, कहाँ से प्राप्त हुआ? मेहरगढ़ से। चावल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? कोल्डिवा से। पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। मध्यकाल की जानकारी किसने दी? C.L. क्लाइल ने। भारत की सबसे प्राचीनतम नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला जो है किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। देखिए, आप जिस चैनल पे हैं उस चैनल पे बिहार के रिलेटेड सभी तैयारी करवाए जाएंगे, लेकिन अभी स्टार्टिंग में हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं बिहार बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम 2022 का। तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। आइए, सिंधु घाटी। सिंधु घाटी का जो है आरंभ हुआ 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। ये त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी सभ्यता का खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम सहनी ने किया। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली है? पश्चिम में सुतकोट-गंडोर, पूर्व में आलमगीरपुर, उत्तर में मांदा, दक्षिण में दायमाबाद। देखिए, सिंधु सभ्यता में 6 बड़े नगर का नाम। पहला नगर मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा गनवीरावाला, चौथा राखी गढ़ी और पांचवा धौलावीरा और छठा कलिबंगन। तो हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल किसे माना जाता है? सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो को माना जाता है। भारत में इसका बड़ा स्थल है कहाँ? राखी गढ़ी में। सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह था। कहाँ कहाँ था? लोथर और सुतकोटदा में। सुतकोटदा के बाद आइए, जुते हुए खेत और ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ मिला? कलिबंगन में। मोहनजोदड़ो में
स्नानागार जो है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। अगर पूछ दिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कहाँ थी, तो मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट देखिए, अग्निकुंड लोथर और कलिबंगा से प्राप्त हुआ। नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली, कहाँ मिली, तो मोहनजोदड़ो में मिली। सिंधु सभ्यता के लोग ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाया। ग्रिड देखिए, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। मिट्टी से बने हुए हल मिले, कहाँ, बनमाली से। चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ, लोथल। घोड़े की अस्थि पंजर मिले, कहाँ, तो सुटकोटदा में, कलिबंगन में, लोथर में। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। वृक्ष पूजा और शिव पूजा का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से मिला। शास्त्रीय चिन्ह जो है हड़प्पा सभ्यता की देन है। सिंधु घाटी के लोग जो है तलवार का प्रयोग नहीं किए हैं, उससे परिचित नहीं हैं। नेक्स्ट देखिए, ये है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। हड़प्पा का खोज किसने और किस वर्ष किया, तो दयाराम साहनी 1921 में किए, जो रावी नदी पे है, पाकिस्तान में है अभी। मोहनजोदड़ो का खोज कौन किए थे, राखाल दास बनर्जी ने, जो 1922 में किए थे। सिंधु का, वो भी पाकिस्तान में है, सिंधु नदी में के बगल तट पर। इस तरह से आप देख सकते हैं सबका इम्पोर्टेंट 5 है 6 है, आप सबको पढ़ लीजिए। लोथल का खोज किसने किया, लोथल का, तो रंगनाथ राव ने। इसके बाद कलिबंगा का किसने किया, तो अमलानंद घोष ने किए। इस तरह से हमने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है बिहार टीचिंग बाय चमन जी। इनको आप लोग सहयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।